आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर का एक टॉपिक है संधारित्रक तथा परावैद्युत। सेकेंड चैप्टर में ही है। अगर पुरानी बुक के अकॉर्डिंग यानी कुमार मित्तल बुक के अकॉर्डिंग देखें तो ये एक अलग चैप्टर है और एनसीईआरटी में वही चैप्टर है, तो ये सेकेंड चैप्टर ही है, इसलिए मैं इस यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ के बारे में। वैद्युत रूप से या वैद्युतीय रूप से जो पदार्थ होते हैं इन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार के माना गया है? दो प्रकार के माना गया मुख्यतः। ठीक है, कौन सा? एक होता हमारा चालक और दूसरा होता है कुचालक। ठीक है, इसे चालक भी कहते हैं, सुचालक भी कहते हैं। इसे कुचालक कहते हैं, चालक सुचालक। इसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं या विद्युत रोधी कहते हैं, विद्युत रोधी या परावैद्युत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये परावैद्युत शब्द बहुत बार मिलेगा आपको और पहले चैप्टर में आपको मिल भी चुका है। ठीक है, तो परावैद्युत जिसमें बताया गया था परावैद्युत पदार्थ का परावैद्युतांक, तो ऐसे ही परावैद्युत पदार्थ का मतलब कुचालक पदार्थ की बात की जा रही है। एक और होता है अर्धचालक। अब 12th में लास्ट चैप्टर आपका वही रहेगा, सेकंड वाली बुक का लास्ट चैप्टर जो है वो अर्धचालक है, लेकिन मुख्यतः दो रूपों में इसे बांटा गया है। चालक किसे कहते हैं या सुचालक किसे कहते हैं? बहुत ही सिंपल सी बात है। चालक यानी कि जिसमें कोई चीज चल सके। क्या चीज चल सके? यहाँ विद्युतीय रूप से यानी विद्युत जो जिसमें चल सके। विद्युत चलने का मतलब होता है आवेश इसमें चल सके। यानी हम लोग कह सकते हैं चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेशों का प्रवाह आसानी से हो सकता है। चलने का मतलब प्रवाह हम लोग बोल सकते हैं। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें क्या होता है? विद्युत आवेश का प्रवाह आसानी से हो सकता है। और कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, आसानी से नहीं कहेंगे, इसमें हो ही नहीं सकता कुचालक पदार्थ में। चालक की बात कर लेते हैं। चालक के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं एजी यानी कि चांदी होता है, सोना होता है, लोहा होता है, कापर होता है, तांबा होता है, सॉरी कापर तांबा एक ही हो गया, एल्युमिनियम होता है। कुचालक की बात करें, प्लास्टिक है, लकड़ी है, मतलब सूखी लकड़ी। ठीक है, प्लास्टिक है, सूखी लकड़ी है, और भी कई सारी चीजें होती हैं जो कुचालक पदार्थ होते हैं। एक बात और बता दें आपको, जो चालक हमारा होता है, ये जो चालक है, इस चालक का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी हम लोग कह सकते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के आधार पर भी चालक और कुचालक की व्याख्या की जाती है। यानी जिस ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे चालक कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कुचालक कहते हैं। जो एक पहली परिभाषा थी वो हाई स्कूल के बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आप 12th में तो थोड़ा मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर आप सोचिए। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर है तो चालक, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कुचालक। मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अधिक रहेगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अधिक रहेगा वो उतना ही अच्छा चालक माना जाएगा, और मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अधिक रहेगा। अब बात करते हैं सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है। सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है? जो सबसे अच्छा चालक होता है वो होता है चांदी। क्या होता है? चांदी होता है, यानी एजी। अब एजी का नोटेशन होता है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होता है। इसका मतलब ये भी तो हुआ कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? सबसे अधिक होती है। क्लियर है? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि जिसमें जितना ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन हो उतना ही अच्छा चालक। तो यानी कि अगर चांदी हमारा सबसे अच्छा चालक माना जाता है, इसका मतलब हुआ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें सबसे अधिक होती है। अब बात आती है कि जो तार होता है, हमारे घरों में जो तार लगता है वो तार चांदी का क्यों नहीं बना होता है? चांदी का भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस चालक अगर ये अच्छा चालक है तो इसका मतलब इसमें धारा का प्रवाह काफी तेजी से हो सकता है कॉपर की अपेक्षा, एल्युमिनियम की अपेक्षा। क्योंकि हमारे घरों में जो ज्यादातर तार यूज किए जाते हैं वो सब कॉपर के रहते हैं, कुछ एल्युमिनियम के भी रहते हैं, तो उसमें चांदी का क्यों नहीं यूज करते हैं? कुछ लोग का ये मानना होता है कि चांदी महंगा होता है इसलिए इसे यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। महंगा तो है ही, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। इस वजह से ये कारण नहीं कह सकते कि इस कारण की वजह से हम इसे यूज नहीं करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि चांदी भले महंगा पड़े, भले ही महंगा हो, लेकिन ये हो सकता है ज्यादा यूजफुल हो, करंट फ्लो इतना ज्यादा तेजी से हो रहा हो कि रेजिस्टेंस यानी रेजिस्टेंस कम रहेगा, यानी करंट लॉस क्या होगा? बहुत कम होगा। तो हो सकता है
कॉपर की अपेक्षा ये फायदेमंद हो, आर्थिक रूप से नहीं, पैसे के रूप में नहीं, लेकिन इसका यूज ना करने का कारण पैसा नहीं है, महंगाई की बात नहीं है, इसका ना यूज करने का कारण है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कॉपर की अपेक्षा कम होता है। चांदी का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक जो होता है वो कम होता है। जैसे मान लीजिए करंट फ्लो हो रहा है, कोई कॉपर का वायर है, मान लीजिए 600 डिग्री सेल्सियस अगर हो जाता है, कॉपर का वायर नहीं पिघल रहा है, लेकिन चांदी का पिघल सकता है। मुझे याद नहीं है कि चांदी का गलनांक कितना होता है, जो भी इसका गलनांक होता होगा उस ताप पर क्या होता है, ये पिघल जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि चांदी के तार नहीं प्रयोग में लाए जाते क्योंकि इसका गलनांक कॉपर की अपेक्षा कम होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ लिखना नहीं है, अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो चालक हेडिंग डाल करके ऐसे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं चालक कहलाते हैं, ऐसा लिख सकते हैं थोड़ा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वैद्युत धारिता किसे कहते हैं। वैद्युत धारिता बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ रहा होगा। धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, वैद्युत मतलब वैद्युत होता है, लेकिन जब भी वैद्युत की बात की जाती है तो हम लोग कह सकते हैं आवेश की बात की जा रही है, तो हम कह सकते हैं किसी चालक द्वारा आवेश को धारण करने की क्षमता वैद्युत धारिता कहलाती है। मैं इसकी परिभाषा इसके शाब्दिक रूप से बना रहा हूं, किसी चालक द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता, धारण करने की क्षमता को धारिता कहते। इसकी ये परिभाषा होगी। इसकी परिभाषा भी एक और भी बनाएंगे दूसरे रूप में, मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे देखिए। ठीक है, एक बात है कि प्रैक्टिकल करके कुछ चीजें देखा गया कि अगर किसी भी चालक को आवेश अगर बढ़ाते जाते हैं, कोई आवेश है, कोई चालक है, उसे क्यू आवेश देते हैं, ठीक है, या आवेश बढ़ाते जाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, उसका जो विभव होता है वो भी बढ़ता रहता है। अगर कोई चालक है उसे आवेश क्यू दिया जाता है यानी आवेश का मान बढ़ाया जाता है तो क्या बढ़ता है, भी बढ़ता है यानी विभव बढ़ता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि किसी चालक को जो दिया गया आवेश होता है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ पर मैं लिख भी सकता हूं, किसी चालक को दिया गया आवेश v के अनुक्रमानुपाती होता है। एक बात मैं और बता दूं, नोट्स के लिए जो परेशान हो रहे हैं जो स्टूडेंट, नोट्स के लिए आप वो परेशान मत होइए, आप समझ लीजिए। स्कूल्स में टीचर्स से पढ़ाएंगे तो वो नोट आप बना लीजिए, वो भी यही सारे टॉपिक वहां भी लिखा जाएगा, बस समझने का क्यों तरीका थोड़ा सा अलग होता है। तो हमने क्या कहा, किसी चालक को दिया गया आवेश v के अनुक्रमानुपाती, ये बात कहाँ से आई, ये प्रैक्टिकली है, ये ऐसा देखा गया इसलिए बुक में लिखा गया, हम लोग को भी याद करना चाहिए। अब हम लोग कह सकते हैं Q इक्वल टू, अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते एक नियतांक आता है, यहाँ पर आएगा नियतांक कैपिटल C V, जहां C एक नियतांक है, क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। चालक की क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। यही आपको परिभाषा भी पढ़ना था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सोच सकते हैं C बराबर क्या हो जाएगा, Q बटे V, ये हमारा फॉर्मूला बन गया। C बराबर क्या, Q बटे V। तो इसके मात्रक की बात कर लें तो मात्रक आपको निकालना आना चाहिए। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम प्रति, इसका बोल मात्रक क्या होता है, वोल्ट, तो इसका मात्रक हो गया, C का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट, C क्या है, धारिता है। चलिए, अथवा इसका एक मात्रक और होता है जो कि ज्यादा यूज किया जाएगा, फैरड, क्या, फैरड एक साइंटिस्ट का नाम है ना, उन्हीं के नाम पर रखा गया। तो इसकी जो धारिता का जो मात्रक होता है क्या होता है, फैरड होता है या कूलाम प्रति वोल्ट होता है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी धारिता की परिभाषा इसके अनुसार कैसे बनाया जा सकता है, इस सूत्र के अनुसार।
देखिए एक बात याद रखिए, जब भी कोई फॉर्मूला दिया होता है उसके अकॉर्डिंग सूत्र परिभाषा बनाना होता है, वो बहुत ही आसान होता है। सबसे पहली बात बटे वाले को 1 कर लीजिए। v क्या है? विभवांतर। विभवांतर को कितना करना? एकांक। तो मैं लिख रहा हूं एकांक विभवांतर के लिए, मतलब एकांक विभव परिवर्तन के लिए चालक को दिया गया आवेश, यानी जब इसे एकांक कर देंगे तो जो आवेश रहेगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ C = Q। अगर V को 1 कर दे तो ऐसा आएगा, यानी जो आवेश रहेगा इसी को ही क्या कहेंगे? धारिता कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, क्योंकि ये बराबर है। तो हम लोग कह सकते हैं एकांक विभवांतर के लिए चालक को दिया गया आवेश धारिता कहलाता है। धारिता कहलाता है। कितनी सिंपल सी परिभाषा है, बहुत ही आसानी से हमने बना दिया है। आप भी समझ सकते हैं। इस बटे वाले को क्या करना है? एकांक करना है। परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है, आप यूपी बोर्ड के हो या सीबीएसई बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के, परिभाषा रटना नहीं, क्योंकि परिभाषा ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इस बटे वाले को क्या करेंगे? एकांक करेंगे। अगर इसे एकांक करेंगे तो बटे वाला है क्या? ये विभवांतर है, यानी एकांक विभवांतर के लिए ये इसे एकांक करना चाहते तो क्या देना पड़ेगा? आवेश देना पड़ेगा। एकांक विभवांतर के लिए इसे चालक को दिया गया आवेश क्या कहलाता है? धारिता कहलाता है। कोई दिक्कत? तो ये इसकी परिभाषा हो गई। इस वीडियो में हमें इतना ही पढ़ाना। थोड़ा सा मैं और बता दूं, मात्रक की बात कर रहे थे। इसका मात्रक क्या? फैराड। देखिए फैराड अगर दिया है कि कोई भी चीज दिया, किलो फैराड या मेगा फैराड या पिको फैराड या माइक्रो फैराड, तो इन सबको चेंज करना पड़ता है न्यूमेरिकल्स के लिए। मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा जिसमें मात्रकों को बदला कैसे जाता है, आसानी से आप सीख सकते हैं। इसके बीमा निकालने की भी बात आती है फैराड का, तो फैराड का बीमा भी निकाला जा सकता है। वो आप लोग ट्राई कीजिएगा, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में।